Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will touch upon the LRDI topic from fundamentals. So देखेंगे कि कैट में LRDI का क्या इंपॉर्टेंस है और आखिर LRDI अगर सेक्शन है कैट में तो क्यों है और क्या चीज़ें टेस्ट करता है ये. सो लेट्स बिगिन. सो LRDI है क्यों, पहली चीज़ है. सो हम सभी MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे डेट जैसे बी स्कूल में जाते हैं केस स्टडीज़ होते हैं तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग या फिर ये सब चीज़ों को काम आता है. तो LRDI का एम्फेसिस इसीलिए कैट में ज़्यादा है क्योंकि ये लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल थिंकिंग मैंने डिस्कस करा था पास्ट में. इट्स अबाउट मेकिंग सिनारियोज, लाइक आप सोच पा रहे हो कि नहीं डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में जो अपेरेंट नहीं है. क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट करता है और आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे कि आपको 5 क्लूज दिए हुए हैं, ठीक है, ABCDE. सो क्लूज ऐसा नहीं रहेगा कि फर्स्ट क्लू दिया हुआ है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू होगा या फिर लास्ट क्लू दिया है तो लीस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू यूज इट इन सच अ वे कि फिट इन हो जाए सब कुछ. जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट में हो सकता है सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो और वहां से बॉटल नेक हो सेट का, वहां से ओपन अप हो जाए. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो LRDI में होता है. और क्यों LRDI होता है वो, क्योंकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फेसाइज करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करता है एक बेस लेवल पे. सो लेट्स ब्रेक डाउन द LRDI पैटर्न फर्स्ट. सो कैट 2020 से LRDI का सेक्शनल टाइम लिमिट इज 40 मिनट्स. कभी 4 पजल्स पूछे गए हैं, कभी 5 पजल्स पूछे गए हैं. One most important thing which I'll emphasize the most, set selection. Set selection is very important in this section. You cannot ace it. Even कभी कभी लोगों के कट ऑफ फंस जाते हैं एंड दे आर रियली गुड एट DILR, स्टिल उनको कट ऑफ तक नहीं निकल पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेट सिलेक्शन थिंग. कभी कभी बहुत अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो मिस्टेक्स होते हैं. सो ट्रेंड एनालाइज करते हैं सबसे पहले बिफोर jumping to the conclusion. So 2017 से कैट का पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन. 2017 के पहले या 2008 के बाद वो सब मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं. सो आई से कि 2017 एक से एक अच्छा डेटा एनालिसिस दे देता है कि हाँ कैट का पजल्स किस तरीके से इवॉल्व हुआ और क्या पूछ रहे हैं. सो 2017 में 8 पजल्स थे एंड इट वाज डिफिकल्ट. इट वाज स्टिल अभी तक में वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर्स था, स्लॉट 1 स्पेशली. सो 3.5 सेट्स भी अगर कोई कर लेता है 8 सेट्स में आउट ऑफ इन 1 आवर, लाइक 60 मिनट्स का ये होता था, तो दैट पर्सन कुड हैव गॉट लाइक 99% है. एंड एज पर माई एनालिसिस स्लॉट 1 was difficult as compared to slot 2 by a good margin I guess. सो 2018 का अगर देखें, 2018 में भी डिफिकल्ट था बट वो स्लाइटली इजियर था कंपेयर टू, इजी नहीं था, स्लाइटली इजियर था. तो एक क्वेश्चन ऊपर होगा 99% के लिए, नथिंग मोर देन दैट. बट इसमें क्या था, स्लॉट 2 स्लॉट 1 से डिफिकल्ट आया था. ओके, 2019 में मॉडरेट लेवल का आया था. 2019 वाज मोर डुएबल DILR. सो उसमें 4.5 सेट्स अगर आउट ऑफ 8 सेट्स करते हैं अच्छे एक्यूरेसी के साथ, लाइक 50 या 51 मार्क्स पे 99% के क्लोज बना था उस ईयर. इस साल में आई गेस स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर लेवल पे थे, हल्का ऊपर नीचे था, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था. सो 2020 वाज समथिंग जिसके चलते कैट का पूरा पैटर्न चेंज हुआ. कोविड आया तो 2 आवर्स का पेपर हो गया. ओके, तो 2 आवर्स में क्या हुआ, 3 स्लॉट्स को रखे गए. सो पहला बार क्या हुआ था, 5 पजल्स पूछे गए थे. 2 सेट्स थे जिसमें 6 क्वेश्चंस थे और 3 सेट्स थे जिसमें 4 क्वेश्चंस थे. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि तीनों स्लॉट्स के डिफिकल्टी लेवल बहुत डिफरेंट थे. मतलब 19-20 नहीं थे, 15-20 भी हो गए थे. लाइक स्लॉट 2 का डिफिकल्टी लेवल 2020 का, इट वाज वेरी लेंथी पेपर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली.
फिर स्लॉट 3 भी थोड़ा लेंदी था। स्लॉट 1 वाज मोर डुएबल इन 2020 का DLR, और अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स चाहिए था 99 परसेंटाइल के लिए। सो ये 2020 का एनालिसिस है। उसके बाद 21 में भी 3 स्लॉट्स थे, बट इन्होंने नंबर ऑफ सेट्स डिक्रीज कर दिए थे। नंबर ऑफ सेट्स हो गए थे 4। 2 सेट्स 6 क्वेश्चन के थे, 2 सेट्स 4 क्वेश्चन के थे। अप्रोक्सीमेटली 34 मार्क्स चाहिए थे 99 परसेंटाइल के लिए। एंड स्लॉट 3 वाज डिफिकल्ट। स्लॉट 3 डिफिकल्ट होने का एक रीज़न ये था कि उसमें एक सेट आया था जैवलिन थ्रो। बहुत ही डिफिकल्ट सेट था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। अगर वो कोई सेट अटेम्प्ट करेगा उस पेपर के टाइम में किया होगा तो वो फंस गया होगा इंसान। सो उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वो स्लॉट बहुत ही ज़्यादा अप हो गया था। फिर स्लॉट 1 था एंड स्लॉट 2 वाज कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू अदर 2 स्लॉट्स इन 21। 22 22 में नंबर ऑफ पजल्स फिर 4 ही थे, बट यहाँ पर एक और बात चेंज हुआ कि 4 सेट्स चारों 5 क्वेश्चंस के थे। तो जैसे लास्ट ईयर क्या था, 4 क्वेश्चंस के जो सेट होते थे थोड़े रिलेटिवली छोटे होते थे, तो सेट सिलेक्शन में थोड़ी इजी होती थी। बट यहाँ पे 22 में क्या हुआ, सेट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज चारों सेट्स 5-5 क्वेश्चंस के थे, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अच्छा 4 क्वेश्चंस का सेट है, छोटा होगा तो इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ी थी एंड यू कैन सी इन द मार्क्स एज वेल। 29 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गए थे। एंड स्लॉट 3 अगेन इट वाज द टफेस्ट slot in 22 in the DLR section, then slot 1 था and then slot 2. 23 same, no change in pattern, कॉपी पेस्ट था ऑलमोस्ट 22 का, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। डिफिकल्टी लेवल भी सिमिलर था बट स्लाइटली अनकन्वेंशनल सेट्स आ गए थे इसमें। इसमें कुछ भी DI का सेट्स नहीं आया था इस साल में। सो 27.5 के आसपास में 99 परसेंटाइल था। इसमें स्लॉट 1 सबसे डिफिकल्ट था, देन स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 वाज कंपैरेटिवली मोर डुएबल एज कंपेयर टू अदर 2 स्लॉट्स। सो इस साल का कैट जो रीसेंट कैट था 24 का, उसमें भी 5 पजल्स थे। उसमें 5 पजल्स वापस से री इंट्रोड्यूस, 2020 में 5 पजल्स थे, देन IIM कैलकाटा इस साल कैट कंडक्ट कराया था 24 का, तो 5 पजल्स वापस आ गए। इसमें क्या हुआ, 2 सेट्स थे जिसमें 5 क्वेश्चंस थे और 3 सेट्स थे जिसमें 4 क्वेश्चन थे। इस बार सरप्राइजिंगली DLR का डिफिकल्टी लो हो गया। सो 37 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली बने हैं। तो इसमें भी वेरिएशन था काफ़ी ज़्यादा स्लॉट वाइज। स्लॉट 3 और स्लॉट 2 मोर और लेस सिमिलर था। स्लॉट 3 स्लाइटली मोर डिफिकल्ट और लेंदी। स्लॉट 1 वाज रिलेटिवली मच इजियर। और इस बार एक और मेजर ये सरप्राइज था कि DI के जो बेसिक सेट्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स, बार ग्राफ, ये सारे सेट्स आए थे इस बार और बहुत ज़्यादा आए थे। सो यू कैन नॉट जज कि यार LRE आएगा या फिर DI आएगा। ये अगर आप प्रीकंसीव नोशन लेके जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत लोगों का DLR अच्छा था, उन लोगों ने गुफ अप कर दिया बिकॉज ये था कि 2 सेट्स कर लो 95 परसेंटाइल आ जाएगा। सो इस बार जस्ट अपोजिट हो गया, इवन कट ऑफ क्रॉस करने के लिए भी 2 सेट करना पड़ा। लास्ट मतलब 22-23 में एक सेट पे भी कट ऑफ क्लियर हो जाता था। सो व्हाट्स द टेक अवे, सो वी कैन नॉट फिक्सेट ऑन वन स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। कोई प्री कंसीव नोशन के साथ आप नहीं जा सकते इस प्रिपरेशन जर्नी में। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ एंड यू विल रिमेंबर दिस थिंग्स। आपको अभी से 3-4 महीने के बाद ऐसे 50 वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर। हर कोई अपना अलग अलग प्रिडिक्शन देगा कि इस साल तो IIM कोई कोड बना रहा है तो इंग्लिश टफ आएगा, LRDI टफ आ जाएगा, QA इजी आएगा, या फिर इस तरीके से कुछ भी प्रिडिक्शन तो होगा। और कन्वेनर का नाम लेके कि ये क्लास में ये पढ़ाती हैं तो ये थ्योरी आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। I'll say avoid those things, work on the fundamentals। वो सारी चीज़ें सब फेल हो जाती हैं, वो सब कुछ नहीं काम आते। इफ़ यू आर स्ट्रांग विथ योर फंडास यू विल एस इट। दूसरी चीज़ें, क्या आपको इतनी वरी करनी चाहिए कि आपका स्लॉट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा? आई डोंट थिंक सो।
यू कैनॉट प्रेडिक्ट दिस थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, ये रैंडम होता है स्लॉट एलोकेशन। तो आई से ज़्यादा वरी ना करें इन सब चीज़ों पे, फंडामेंटल्स पे काम करें। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? अगर आप बिल्कुल भी आउट ऑफ टच हो नंबर क्रंचिंग से या फिर पजल सॉल्विंग से, तो आई से मोबाइल में अपने इंस्टॉल कर लो सुडोको या काकुरो करके ऐप्स हैं, रोज उसको खेला करो। इट विल इम्प्रूव, मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हेल्प नहीं करेगा बट इट विल हेल्प, नंबर अरेंजमेंट में हेल्प करेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बेसिक सा प्लेलिस्ट पिन किया है। इट इज़ नॉट पेड, इट्स फ्री। अगर कोई एकदम बेसिक से करना चाहता है, आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन टू डू दिस। पहली चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको एकदम बेसिक से सिटिंग अरेंजमेंट या फिर एकदम जो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ें करनी है, अगर वो करना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर लेना। दिस इज़ फॉर फ्री, इट्स नॉट पेड। सो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बेसिक्स से अवेयर हो, सो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज है एल के प्रैक्टिस करने के लिए। MBA करो करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उनका डेली एल करके आता है एक प्लेलिस्ट, वहाँ पे ऑलमोस्ट 400 प्लस एल सेट्स हैं एंड दे आर रियली रियली हाई क्वालिटी सेट्स। यू कैन गो एंड सॉल्व दो सेट्स, आराम से कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है क्रैक यू डेली टारगेट्स, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के सेट्स रिलीज करते हैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे, वो देख सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं अगर मुझे अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा LRDI के टर्म्स में, तो मैं कैट के PYQs को दूंगा। बिकॉज अगर आप कैट के PYQs को देखो ना, जितने भी मॉक्स है, जितने भी सेक्शनल्स है, जितने भी सेट्स बनाते हैं, वो मतलब ऑलमोस्ट PYQ से थोड़ा इंस्पायर या फिर कॉपी बोल सकते हो, वहां से आइडियाज लेके क्रिएट होते हैं। सो आई विल से ट्राई टू लर्न फ्रॉम सेट्स, डोंट अवॉइड कि मान लो आप कोई सेट्स बना रहे हो, ठीक है, आप 5 मिनट तक बनाए, नहीं बना, गिव इट अ ट्राई, डोंट लुक एट द सोल्यूशन, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को। जैसे जैसे आप पुश करोगे, अपना बार रेज करोगे ना, वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे एंड यू विल गेट बेटर एट दिस थिंग्स, ये नेचुरल हो जाएगा। सो दिस इज माई टेक ऑन LRDI। अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं मिस कर रहा हूँ, सो प्लीज़ कमेंट करना उस चीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ हिट लाइक सो डैट ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच पाए एंड मैं हेल्प कर पाऊँ सही तरीके से गाइड करने में। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो डैट आपको नोटिफिकेशन आते रहे जब भी मैं कुछ नया कंटेंट डालूं। एंड आई विल कीप अपलोडिंग गुड क्वालिटी कंटेंट्स, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया होगा। इट विल नॉट बी बायस्ड कंटेंट। जो भी चीज़ें मुझे सही लगती हैं मैं वो शेयर करूंगा एंड यू गाइस कैन कमेंट if you disagree or if you have some other thoughts. I will definitely um, act on those comments. Thank you, and yeah, all the best. Mm, enjoy this journey. That's it.